चलिए क्वेश्चन पुटअप करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं? हाँ, आंसर है हाँ। क्या प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए या जीवित रहने के लिए? प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें क्या अलग अलग क्रियाएं होती रहती हैं या फंक्शंस होते रहते हैं? आंसर है हाँ। अगला, प्लांट के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? तो आंसर है रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। ये मेन पार्ट्स हैं प्लांट के। और ये तो इससे पहले क्वेश्चन हमने पता कर लिया था कि क्या प्लांट का हर अलग अलग पार्ट कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है? आंसर है हाँ, करता है। अगला क्वेश्चन, रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, तो सॉइल के अंदर रहकर वो क्या काम करते हैं? तो इसका आंसर है पानी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं रूट्स। अगला, सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं, तो और कोई दूसरा काम और इसके अलावा एब्जॉर्ब करने के अलावा और कोई काम और क्या काम करते हैं? तो दूसरे का इसका आंसर है एंकरिंग के काम आते हैं। एंकरिंग करती है एक प्रकार से पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, सॉइल पर रह के सपोर्ट मिल जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है, तो उसे हम एक वर्ड में कहते हैं एंकरिंग क्या कहते हैं उसे, ताकि वो सीधे खड़ा हो। नेक्स्ट, अब रूट्स जो होती हैं और रूट्स के अलावा जो बाकी प्लांट का हिस्सा है या हिस्से रेस्ट ऑफ प्लांट्स कहते हैं, उनको जोड़ता कौन है? उनके बीच का लिंक कौन करता है? तो इसका आंसर है स्टेम। स्टेम जो है वो रूट्स और प्लांट के बाकी बचे हुए हिस्सों के साथ लिंक करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है स्टेम। अगला क्वेश्चन, और फिर से सेम कि और ये क्या काम करता है? तो रूट्स और क्या काम करते हैं? तो हमने पहले देख लिया कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को अपराइट सीधे खड़ा रहने में मदद करती हैं। एंकरिंग एक प्रकार से उसको जमाए रखने में मदद करती हैं। और इसमें ये वाला क्वेश्चन बना। नेक्स्ट, सेंटेंस का क्वेश्चन। अब प्लांट में लीव्स होती हैं, लीव्स क्या काम करती हैं प्लांट के लिए? तो लीव्स, आंसर है लीव्स प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो किसी प्रोसेस के थ्रू बनाते होंगे, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम
लीफ के बाहरी हिस्से के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस और उनके आंसर के थ्रू समझें। अब सवाल है कि ये लीफ क्या होती है, या लीफ को आप कैसे बताओगे कि किसको लीफ कहते हैं। आपने कोई प्लांट देखा, छोटा बच्चा है, आपने कोई प्लांट देखा, आप बोलोगे लीफ, इसमें लीफ किसे कहते हैं। माना आपने उससे या किसी बच्चे को ऐसे डायरेक्ट हाथ से नहीं बताना, उससे पहले सुनाना है, कहना है अलग से, और बच्चे ने जाकर उस पौधे में आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि अच्छा ये है लीफ, जैसा बताया था वो ये है। तो वो क्या खासियत हो सकती है, ये क्वेश्चन। आंसर, पहली बात, पत्तियों में जो चीज़ थिन हो, पतली, ब्रॉड हो, चौड़ी हो, फ्लैट और हरे रंग की हो, तो प्लांट में ऐसे हिस्से को लीफ कहते हैं। अब इतनी जानकारी इस वाले स्टेटमेंट के तो काफ़ी है कि नहीं, लेकिन बच्चा पहचान पाता है नहीं पहचान पाता है, या आप एक्टिविटी करवा सकते हो, ऐसी बाकी चीज़ों में भी हो सकता है। नेक्स्ट, लीफ होता है, लीफ कहते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि लीफ का प्लूरल क्या होगा। प्लूरल मतलब जैसे सिंगुलर प्लूरल वाली बात करते हैं, जब ज़्यादा होती हैं चीज़ें तो उनके लिए क्या शब्द होता है। तो जैसे लीफ, एक लीफ है तो हम लीफ कहते हैं, ज़्यादा पत्ते हैं तो हम उसको क्या शब्द बोलेंगे। तो लीफ का प्लूरल क्या है, तो इसका आंसर है लीव्स, LEAVES, लीव्स। नेक्स्ट, क्या किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा संख्या में लीव्स होती हैं। इसका आंसर है हाँ, होती है। अगला प्रश्न, अलग अलग प्लांट्स की लीव्स, प्लूरल, अलग अलग प्लांट्स की लीव्स क्या अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ की होती हैं। तो इसका आंसर है हाँ, होती हैं। अब अगला प्रश्न कि अगर वो अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं तो क्या उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या वो भी अलग होता है। आंसर है नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है। तो अब थोड़ा सा लीफ के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। लीफ, एक लीफ में, अगला क्वेश्चन, एक लीफ में कितने हिस्से होते हैं। आंसर है 6th लेवल के लिए 2, लीफ के 2 हिस्से होते हैं। क्वेश्चन, लीफ के 2 हिस्से के क्या नाम होते हैं। आंसर है, एक को लेमिना कहते हैं और एक को पिटियोल कहते हैं। लेमिना और पिटियोल ये लीफ के 2 हिस्से, 2 पार्ट्स मेनली। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा लेमिना के बारे में क्वेश्चन आप करके समझते हैं। लीफ के जिस हिस्से को हम लेमिना कहते हैं, क्या उसका कोई और नाम भी है। तो इसका आंसर है हाँ, है। तो वो क्या है, लीफ ब्लेड। लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब पहला क्लियर हो कि लेमिना का दूसरा नाम। अब ऐसे ही पीटियोल का भी कोई दूसरा नाम है। तो हाँ है, पीटियोल का भी दूसरा नाम क्या है। तो वो होता है लीफ स्टॉक, STALK, स्टॉक, लीफ स्टॉक। पीटियोल का दूसरा नाम लीफ स्टॉक कहते हैं उसे। अब अगला क्वेश्चन, तो ये लीफ का जिस हिस्से को हम लेमिना कह रहे हैं, ये
होता क्या है, किस हिस्से को बोलते हैं, या उसको आप कैसे बताएंगे? तो लीफ का वो हिस्सा जो ग्रीन है, चौड़ा है, ब्रॉड है, उस हिस्से को लेमिना कहते हैं। चौड़े हिस्से को और हरे हिस्से को क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा पीट्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन है कि ये पीट्यूल क्या होता है, पीट्यूल को कैसे बताएंगे कि लीफ में पीट्यूल क्या होता है, हम कैसे पहचानें पीट्यूल क्या है इसमें? लेमिना तो पता चल गया, पीट्यूल क्या है? तो प्लांट में हमें पता है स्टेम क्या चीज़ होती है। अब स्टेम और लीफ को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है लीफ में, उस हिस्से को, उस पतले हिस्से को, थिन होता है वो, थिन स्टॉक कहते हैं उसे, तो उसे हम कहते हैं पीट्यूल। तो पीट्यूल क्लियर नहीं था। नेक्स्ट है मिड रिब। नेक्स्ट अब जिसके बारे में हम थोड़ा बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब मिड रिब भी लीफ का ही एक हिस्सा, तो क्वेश्चन बनेगा लीफ के लेमिना में ये मिड रिब कहाँ होती है और क्या होती है और किसको कहते हैं? तो आंसर लीफ का जो लेमिना होता है उसके बीचों बीच में एक वेन जाती है, उसको हम कहते हैं मिड रिब। अगला क्वेश्चन, ये मिड रिब लीफ में क्या काम करती है? आंसर है लीफ में मिड रिब वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती, ले जाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसको? वाटर, या पहुंचाती है। मिड रिब क्या करती है? लीफ में वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम करती है मिड रिब। किसके थ्रू? उस बीच की वेन के थ्रू, उसको मिड रिब। फिर इससे कनेक्टेड वेन एक और नया टर्म है, इससे जुड़ा हुआ है, अभी अगले वाला में आएगा। वेन्स के थ्रू ये मिड रिब ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, पूरे लीफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं वेन्स पर। लीफ में ये वेन्स क्या होती हैं, कैसे पता करें क्या है, किसको वेन कहते हैं? तो लीफ में आंसर है, लीफ में बहुत ज़्यादा संख्या में वेन्स मिडरिब के ज़रिए, मिडरिब से जुड़ी होती हैं, फैली होती हैं पूरे लीफ के लेमिना में। उसे उन्हें वेन्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये मिडरिब और वेन्स क्या करते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं? तो थोड़ा बहुत तो पता ही है मिडरिब क्या करता है, वेन्स भी क्या करती हैं, थोड़ा सा ऑर्डर है। मिडरिब जो होता है और जो वेन्स जो होती हैं, उनसे बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी ट्यूब्स जुड़े होते हैं, पतली पतली ट्यूब्स जुड़े होते हैं, जो क्या करती हैं, जो वाटर को
और वाटर में डिज़ोल्व्ड मिनरल, घुले हुए मिनरल्स को लीफ में कैरी आउट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वेन्स होती हैं, इनका इसके अलावा और भी कोई काम है क्या लीफ में? हाँ है। वेन्स लीफ को एक तो शेप भी देती हैं, आकार देती हैं, आकार बनाती हैं उसका, और सपोर्ट भी करती हैं, सहारा देती हैं एक किस्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अलग अलग प्लांट्स में वेन्स जो होती हैं उनका अरेंजमेंट क्या अलग अलग होता है? आंसर है हाँ, अलग अलग होता है। अलग अलग प्लांट्स की लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट वो किस प्रकार से हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो अलग अलग होता है। अगला, अब हम थोड़ा सा स्टोमेटा पे क्वेश्चंस करेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता क्या है वो, और कहाँ होता है, किस में होता है, क्या है ये? क्वेश्चन आंसर, लीफ में, लीफ की सरफेस में छोटे 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 होल होते हैं या पोर्स होते हैं, पोर्स कहते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो लीफ में होते हैं। नेक्स्ट, क्या स्टोमेटा को हम ऐसे ही अपनी इन आँखों से डायरेक्ट देख सकते हैं? अब इसके लिए एक शब्द है, नॉट टू गुड टू से, बट नेकेड आइज कहते हैं हम लोग, जैसे नग्न आँखें, इनसे डायरेक्ट हम ऐसे देख सकते हैं। सिंपल बात है कि क्या हम लीफ में ऐसे डायरेक्टली इन आँखों से ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं बिना किसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किए? तो इसका आंसर है नहीं, नो, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? तो आंसर है इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन, तो ये स्टोमेटा करते क्या हैं लीव्स में? ये छोटे छोटे होल हैं, तो ये करते क्या हैं? तो स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस लीफ के अंदर और बाहर आ जा पाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं। तो लीफ होता है, लीफ का अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, अभी डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो लीफ के अंदर से गैसेस, लीफ के अंदर जो गैसेस होती हैं वो लीफ से बाहर, और लीफ बाहर से भी कुछ गैसेस लेता है। तो इसी स्टोमेटा, इन्हीं होल्स के ज़रिए, इन्हीं पोर्स के ज़रिए लेता है, इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये मदद करता है, ये होल्स मदद करते हैं उन गैसेस को लेने और कुछ गैसेस को छोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या स्टोमेटा का और कोई यूज़ है? और इसके अलावा चलो गैसियस एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा और कोई? तो स्टोमेटा एक काम और करता है, यस, आंसर है यस। क्या करता है? स्टोमेटा से प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर हो जाता है, ज़्यादा पानी अगर जब पौधों के अंदर आ जाता है किसी वजह से, कई वजह हो सकती हैं, तो जब वो पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी बाहर निकालने के लिए, वाटर वेपर, भाप के रूप में बाहर निकालने के लिए भी स्टोमेटा हेल्प करता है। स्टोमेटा से ही वो पानी, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। तो ये था स्टोमेटा के बारे में। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन,
ये क्लोरोफिल क्या चीज़ है, कहाँ होता है, और कुछ इसके बारे में बताएं। तो आंसर क्या है इसका? तो प्लांट्स की लीव्स में हरे रंग का एक केमिकल कह लो, वैसे उस केमिकल को एक हम नाम देते हैं, पिगमेंट कह देते हैं। एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, तो ये क्लोरोफिल लीव्स में फिर क्या करता है? क्लोरोफिल, इसका आंसर है क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स, क्योंकि क्लोरोफिल खुद हरा रंग का होता है, इसी हरे रंग, अब यही हरा रंग पूरे लीव्स में होता है, बिल्कुल पूरे लीफ में होता है। तो इसी वजह से लीव्स जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, इसी की वजह से हरे रंग की दिखाई देती हैं, क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक काम तो हो गया कि इसकी वजह से वो हरे रंग की होती है। तो इसका कोई और काम भी है क्लोरोफिल का? तो आंसर है हाँ है। क्या है? क्लोरोफिल लीव्स के अंदर या लीफ के अंदर जब होता है तो ये एक ऐसा केमिकल होता है, ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसको अपने में समा लेता है, समाहित कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। अब उसका यूज़ बाकी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आएगा, आपको और क्लियर होगा कि अच्छा ये ट्रैप क्यों करता है भाई, और ट्रैप कर लेता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, बाकी बात है। तो क्लियर हो गया कि क्लोरोफिल का और क्या यूज़ है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगले में देखेंगे, टॉपिक देखते हैं कोई एक चीज़ धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।